हे एवरीवन, आज मैं बिना लहसुन प्याज का काबली चना का छोला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिना लहसुन प्याज का भी इतना टेस्टी छोला बन सकता है। बहुत ही कम टाइम में सिर्फ घर के मसालों से ये झटपट बन जाता है। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप काबली चना को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में सोख होने के लिए रखा था और ये अच्छे से फूल गया है। अब इसे हमें बॉईल करना है, तो बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे कुकर लेंगे और इसमें हम काबली चना को डाल देंगे। और अब इसमें हम 4 से 5 कप पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है ताकि काबली चना हमारा पानी में डूब जाए। और अब इस टाइम हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक के अलावा इस टाइम हमें इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे पकाने के लिए हमें कोई सोडा भी नहीं ऐड करना है, बिना सोडा का भी ये अच्छे से पक जाता है। और अब कुकर की लीड लगाकर चलिए हम इसे पकाने के लिए गैस पे ले चलते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे हम 7 से 8 सीटी आने तक पकाएंगे। 8 सीटी में ये बहुत अच्छे से गल जाता है और उसके बाद जब कुकर की गैस निकल जाए तभी हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे कुकर का गैस निकल गया है और ये देखिए चना हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। तो चलिए थोड़ा सा चेक कर ले, तो देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें चना को बॉईल करना था। तो अब इसे साइड रखते हैं और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है। और अब गैस की फ्लेम मीडियम करके इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। साथ ही साथ 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची लिया है, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। हाफ चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही साथ 4 से 5 लौंग मैंने लिया है। 2 चम्मच इसमें हम साबुत धनिया ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है छोले का। साथ ही साथ अब हम इसमें 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का लिया है। और अब इसमें हम 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करके हमें इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। इसके पकने की पहचान है ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है, पूरी घर में इसकी अरोमा फैल जाती है। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका है, बस इतना ही पकाना है। और अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसे तुरंत ही हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ओवरकुक ना हो। और ठंडे होने के बाद ना इसे हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, मीन्स कूट लेंगे, इसे पाउडर नहीं बनाना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करके इसमें 5 बड़े चम्मच सरसों तेल लिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। और तेल को हम हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल को गरम करके अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ऐड किया है और 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। और इन सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जीरा मिर्च का रो टेस्ट चला जाए। और अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक मिर्च ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 टुकड़ा थोड़ा सा अदरक का और 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, उससे मैंने कूट कर ऐड किया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे भी हम चलाते हुए पका लेंगे ताकि मिर्च अदरक का कच्चापन चला जाए। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। तो यहाँ पे ये पक चुका है, ये देखिए। और अब इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे सबसे पहले हाफ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1.5 चम्मच मीन्स 1 और हाफ चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। साथ ही साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। हाफ कप थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा सूखा है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट। तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा पक चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। और अब इस टाइम हम इसमें हाफ कप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। 3 टमाटर को मैंने पीस कर प्यूरी बना लिया था, आप चाहे तो रेडीमेड प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन चल जाए। टमाटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे टमाटर हमारा पक चुका है और कलर कितना अच्छा आ गया है मसाले का। और अब इस टाइम हम इसमें ना हाफ कप मैश्ड की हुई काबली चना ऐड करेंगे, जो हमने बॉईल करके रखा था। मैंने क्या किया है ना कि हाफ कप
काबली चना को लेकर हाथों से इसे अच्छे से मैश कर लिया है। इसे ऐड करने से क्या होता है ना कि ग्रेवी हमारी बहुत ही थिक हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें प्याज या लहसुन नहीं ऐड किया है, और ये टेस्ट को भी बहुत इन्हांस कर देता है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसालों में। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और अब इस टाइम हम इसमें बॉयल की हुई काबली चना ऐड करेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि काबली चना में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए काबली चने में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ गई है। तो अभी इसे चलाते हुए हम बस 1 मिनट के लिए भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाला हमारा पका हुआ है ऑलरेडी और काबली चना भी पका हुआ है। और अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा था। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है छोले का, बिल्कुल हलवाई वाला लगेगा। जो हलवाई पूजा पाठ में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और इसे भी हम अच्छे से चलाकर पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इस टाइम हम इसमें भुना हुआ 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। भुना हुआ कसूरी मेथी ऐड करने से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। ग्रेवी के लिए हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, गाढ़ा या पतला। लेकिन ये छोले में ना ग्रेवी थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। और इस छोले को ना आप गर्मा गर्म पूड़ी पराठे या भटूरा, प्लेन राइस, फ्राइड राइस के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और इसे हम अच्छे से पहले चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। तो देखिए 2 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और ग्रेवी हमारा पहले से कितना थिक हो गया है। गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और अब इसके तड़के के लिए हम तैयारी करते हैं। तड़का के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है और अब हम इसमें जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे। साथ ही साथ 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को काट कर लिया है और इसे पहले थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे ये पक चुका है और अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सिर्फ कलर के लिए, तीखा होता नहीं है। और गैस से उसे उतार कर ही मिर्च को ऐड करें, नहीं तो ये जल जाता है। और अब हम छोले में तड़का ऐड कर लेंगे। देखिए तड़का ऐड करते ही छोले का कलर कितना अच्छा आ गया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जितना ये दिखने में लग रहा है। तो देखिए मेरे स्टाइल में बिना लहसुन प्याज का छोला बनकर रेडी है और इसका ग्रेवी कितना अच्छा थिक बना है। इसे आप गर्मा गर्म भटूरे, पूड़ी, पराठे, फ्राइड राइस या प्लेन राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे स्टाइल में छोले बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।